न्यायपालिका को संविधान में बदलाव का अधिकार नहीं, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट आए आमने सामने। सीबीआई चीफ की नियुक्ति वाले पैनल पर भी धनखड़ उठा चुके हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक निकायों में नियुक्ति से रहना चाहिए दूर, धनखड़। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल की सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। धनखड़ ने कहा कि कानून बनाना या संविधान में किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है और किसी के पास नहीं। यहां तक कि न्यायपालिका भी संविधान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। अगर इसे लेकर कोई परिभाषा बनाने की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं के संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। धनखड़ की ये टिप्पणी सीधे सीधे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में जो नियुक्ति पैनल बनाया था उसमें सीजेआई का नाम शामिल किया गया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर पैनल से सीजेआई को बाहर कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। धनखड़ इसे लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट को खरी खरी सुना चुके हैं और अब एक बार फिर उनका बयान कोर्ट पर दबाव बनाने की रणनीति की तरह देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जगदीप धनखड़ कई बार न्यायपालिका को अपने निशाने पर ले चुके हैं, खासतौर पर जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसके बाद मोदी सरकार पहले से ही दबाव में दिखाई दे रही है। कोर्ट में 19 फरवरी को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से वकील ही कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिस कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। इस बीच सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चुनाव भी कर लिया। विपक्ष की तरफ से जहां इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार को इतनी जल्दी क्या है, तो वहीं उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपने निशाने पर ले लिया है। जगदीप धनखड़ ने तो सीधे सीधे न्यायपालिका से ही सवाल पूछ लिया है कि उसकी उपस्थिति संवैधानिक पदों के नियुक्ति पैनल में क्यों जरूरी है। ये कोर्ट का काम नहीं है। अगर कोई नियुक्ति गलत हुई हो तो कोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन सीजेआई सीबीआई चीफ को चुने ये सही नहीं है। इसके बाद अब उन्होंने साफ कह दिया कि कानून बनाना या संविधान में किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। यहां तक कि न्यायपालिका भी संविधान में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। अगर इसे लेकर कोई परिभाषा बनाने की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं के संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। धनखड़ के बयान से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले जिस पैनल को लेकर सुनवाई कर रही है वो सही नहीं है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कोर्ट मोदी सरकार के बनाए कानून को रद्द करेगा। दरअसल विपक्ष का कहना है कि देश की चुनाव प्रक्रिया इस वक्त ना तो पारदर्शी बची है और ना ही ये निष्पक्ष है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ बीजेपी के हक में काम करना रह गया है। चुनाव में विपक्ष के नेताओं की शिकायतों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्ष के नेताओं के बयानों को तो खुद चुनाव आयोग ही संज्ञान में ले लेता है। बीजेपी नेताओं की शिकायत से पहले ही विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे में स्वतंत्र चुनाव आयोग हो ये बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव आयोग काम कर रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि जिस तरह के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव में आए हैं उस पर सत्ताधारी दल के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले जिस तरह से 40 लाख वोटर मतदाता सूची में जोड़े गए उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। साफ है, विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता हो और चुनाव आयुक्त सरकार के अंडर काम करता नहीं दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला पैनल तैयार किया, जिसमें सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त चुन सके, उसके बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार विपक्ष की किसी डिमांड पर विचार करने को भी तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर कोई बड़ा फैसला दे सकता है, लेकिन उससे पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मामले को लेकर सीधे सीधे न्यायपालिका को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने भारत में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी के फंडिंग के खुलासे पर कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं।
बाहर से फंडिंग करके देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपवित्र बनाया जा रहा है। इन फंडिंग का उपयोग पसंदीदा लोगों को चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा है। ये खतरनाक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान के बारे में जागरूकता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे संविधान निर्माता तपस्वी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो सभी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। उन्होंने चुनौतियों का समाधान सार्थक बातचीत और हाई लेवल बहस के जरिए किया, ना कि बहिष्कार के जरिए। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की प्रतिष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। संसद की कार्यवाही में डिस्टर्बेंस को लेकर कहा कि अगर सदन चलने नहीं दिया गया तो लोगों के पास चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है तो लोकतंत्र के मंदिरों पर इतना दबाव क्यों है? लोगों द्वारा चुने गए लोगों को अपने कर्तव्यों का सही से पालन करना चाहिए। राष्ट्रवाद को अपना धर्म और भारतीयता को अपनी पहचान बनानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रवाद की बात कहते हुए साफ कर दिया कि उनका इशारा किस तरफ है, क्योंकि देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का मुख्य फोकस भी राष्ट्रवाद की तरफ ही रहता है। लोगों की आम जरूरत की जगह पार्टी राष्ट्रवाद का नारा ज्यादा लगाती है और उपराष्ट्रपति ने भी आर्थिक असमानता को दूर करने पर जोर ना देकर राष्ट्रवाद पर जोर दिया है। वैसे जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका और विपक्ष पर सीधा हमला बोला है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसद में चर्चा की बात पर धनखड़ जोर भले ही दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार संसद में चर्चा को तैयार है? विपक्ष जब भी चर्चा की डिमांड करता है तो सरकार की तरफ से इनकार कर दिया जाता है। इस समय अमेरिका से वोटर टर्नआउट के नाम पर जिस मदद के मिलने के दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुद्दा संसद के बजट सत्र में भी विपक्ष उठाएगा। लेकिन क्या सरकार विपक्ष की मांग पर संसद में चर्चा को तैयार होगी? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा तो क्या धनखड़ विपक्ष को इस मुद्दे पर अपनी राय रखने को मौका राज्यसभा में देंगे और क्या वो सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस मुद्दे पर संसद में डिबेट करे? फिलहाल सभी की नजरें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं, लेकिन इस बीच जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति अब आमने सामने आ गए हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों को लेकर क्या फैसले लेते हैं और कैसे केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नई मुश्किलें खड़ी करता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।